हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे थे यहाँ पर एंजियोस्पर्म की, जिसमें अभी तक आपने क्या क्या जाना है। हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की, कि पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन की। तो देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे है कि हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में अभी तक आपने क्या पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स हो रहे थे उनकी थी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं। पॉलिनेशन को हम देख चुके हैं, इजी टॉपिक है पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हमने टॉपिक जो है वो सारा ही कंप्लीट किया है। एक बार आप एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को देख लीजिएगा। उसमें जो एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि बायोटिक बायोटिक अलग अलग फैक्टर हमारे पास है। बायोटिक में आपके पास अलग अलग यहाँ पर क्या आ रहे हैं, जैसे जूफिली, जिसे आप कहते हैं जूफिली, अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं। जैसे ऑर्निथोफिली आपके पास आता है, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आप देखेंगे कि ऑर्निथोफिली में कौन कौन से होते हैं। फिर कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर। तो जो एक सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है, देखेंगे आप कि कौन सा वो टॉलेस्ट फ्लावर होता है। उसमें क्या होता है कि वहां पर जो पॉलिनेशन होता है, तो जो पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है कि जो वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट है वो पॉलिनेशन को करा रहा है। जो टॉलेस्ट प्लांट है वो वहां पर उस पॉलिनेटिंग एजेंट को एग ले करने के लिए क्या दे रहा है, जगह दे रहा है। दूसरा फ्लावर आता है आपका यूका, ठीक है। यूका में क्या होता है कि आपने कहा कि यूका में भी सेम चीज वही होती है कि वो क्या करेगा, एग ले करने के लिए वहां पर जगह देता है और बदले में उसे पॉलिनेशन वहां पर उसकी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे एक बार। जैसे कि हाइड्रोफिली आपके पास आता है, तो हाइड्रोफिली में हमने क्या कहा था कि जो जल से होने वाले जो पॉलिनेशन है, ठीक है, हाइड्रोफिली। इसके अलावा आपने एनिमोफिली की बात की थी। तो हमने कहा था कि कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं जिनमें पॉलिनेशन हाइड्रोफिली नहीं हो रहा है, जिसमें हमने कहा कि विंड के थ्रू वहां पर पॉलिनेशन हो रहा है। तो आपने कहा इसके एग्जाम्पल आपके पास वाटर हाइसेंथ आया था, ठीक है, वाटर लिली आया था। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं, कुछ एक्सेप्शन जो हमारे पास आते हैं वो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन इजी टॉपिक है। आप लोग एक बार रीड करेंगे, आपको बस एग्जाम्पल वहां पर याद करना है। इसके साथ ही हमने बात की थी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की, यानी कि हमें क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। हमने कहा कि या तो हम क्या करें कि जो वहां पर पिस्टिल और स्टेमेन दोनों का, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर का जो मैचुरेशन टाइम है, या तो वो डिफरेंस डिफरेंस उनमें हो, क्या हो, ठीक है, यानी कि ड्यूरेशन में क्या हो, डिफरेंस हो। सेकेंड हमने कहा था कि या फिर उनकी लेंथ में क्या हो, पोजीशन, जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो। जैसे कि आपने कहा पिस्टल बहुत बड़ी हो गई है, स्टेमन बहुत छोटी हो गई है। तीसरा हमने कहा था कि या तो क्या हो, यहाँ पर जो पेस्टल है वही जो अपने पॉलन ग्रेन है उसे क्या करे, एक्सेप्ट ना करे। ये कुछ केमिकल इंटरेक्शन होता है जिसे वो एक्सेप्ट ना करे। इससे भी क्या है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो रुक जाएगा। इसके अलावा आपने कहा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपके पास आते हैं, एक लिंगी जो फूल होते हैं वो हमारे पास आते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। हम बात कर रहे थे पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन। चलिए, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन में क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। हमने कहा कि हमारे पास दो प्रकार के पॉलन ग्रेन आए थे। सिंपली हमने बात की थी कि एक तो क्या था जिसमें दो सेल हैं और एक था जिसमें तीन सेल हैं। यही हमने बात की थी, ठीक है। आपने कहा था दो प्रकार के आपके पास पॉलन ग्रेन है, एक में दो सेल है, एक में क्या है, तीन सेल है। इसे आप कह रहे थे वेजिटेटिव सेल और इसे आप कह रहे थे जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये फिर से आपकी वेजिटेटिव सेल आ जाती है, ये दो आपके आते हैं मेल गैमेट, ठीक है। चीजों को जल्दी से समझेंगे क्योंकि ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दो प्रकार के पॉलन ग्रेन है। आपने कहा ये जो कंडीशन होती है वो होती है 60% जो एंजियोस्पर्म आपके पास आते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। समझ रहे हैं आप लोग, इस प्रकार का पॉलन ग्रेन होता है। यानी कि जब यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के साथ ही वहां पर मेल गैमेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके 40% एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि जहां पर पॉलिनेशन से पहले ही आपने कहा क्या हो गई है, यहाँ पर मेल गैमेट बन गए हैं। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हमने बोला, हमने कहा सिंपल सा, जब आपने बनाया था ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर आपने क्या बनाया था, यहाँ पर
जब आपने बनाया था ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये बाहर का पोर्शन क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर का ओव्यूल, ओव्यूल का जो अंदर वाला पार्ट है जहां पर आपने एम्ब्रियो सेल बनाया था, आपने कहा था यहाँ पर आपकी दो सेल जो आती हैं वो सिनर्जिड हैं, ठीक है, इनको आपने सिनर्जिड कहा था, ये एक्स सेल थी, ये पोलर न्यूक्लियाई थे, और यहाँ पर आपने कहा था ये जो सेल थी वो कैसी थी, एंटीपोडल सेल थी, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल है। आपने कहा कि ये जो आपकी सिनर्जिड होती हैं इनमें कुछ क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल इंटरेक्शन आपके पॉलिन ग्रेन से होगा और कुछ केमिकल इंटरेक्शन आपके सिनर्जिड से होता है, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सके। अब पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम देखें कि पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए आपने कहा ये पूरी सेल है, यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, तो हमने कहा कि मैक्सिमम जो हमारे पास आते हैं, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, मैक्सिमम जो हमारे पास पॉलन ग्रेन आते हैं वो इस कंडीशन में आते हैं, 60% की हमने बात की थी, इस कंडीशन में आते हैं। अब ये आ गया है कहाँ पर, स्टिग्मा पर, ये पूरी आपके पास क्या आ गई है, स्टिग्मा आ गई है, ठीक है, ये स्टिग्मा पर आ गया। स्टिग्मा पर होगा तो क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे हमने कहा था वेजिटेटिव सेल है और ये आपके जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल से ही आपके क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। आपने कहा वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है अब वो नीचे की ओर निकलने लगेगा, क्या बात हमने की है, हमने कहा कि यहां से जो वेजिटेटिव सेल है आपकी, वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इस प्रकार से नीचे की ओर बहने लगेगा। अब जब बहने लगेगा तो आप समझ रहे हैं ये क्या बन रही है, पॉलन ट्यूब बन रही है, ठीक है, कहाँ को जाएगी, आपने कहा जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कहाँ पे जाएगा, ओव्यूल में जाएगा। अब आपने कहा कि जब ये नीचे की ओर बहा तो आपकी जो जनरेटिव सेल थी वो भी क्या है, नीचे की ओर बहने लगी, इस प्रकार से आपकी जो जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल भी आपकी नीचे की ओर आने लगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे की ओर आई वैसे वैसे आपने कहा कि यहाँ पर डिवीजन हुआ, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, किसका है, जनरेटिव सेल है, या जिसे आप ट्यूब सेल भी कहते हैं। जैसे जैसे ये नीचे आने लगा इसमें डिवीजन हुआ और अब आपको दो गैमीट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ, इसमें डिवीजन हुआ, ठीक है, इसमें डिवीजन जब हुआ तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, आपको दो मेल गैमीट, ये आपके क्या आ गए हैं, मेल गैमीट आ गए हैं। इसी के साथ अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एट लास्ट, ये तो अब मैं आपको स्टेजेस बता रही हूँ कि जब ये नीचे आया, ये इस प्रकार से जब नीचे आया तो इससे क्या बने, दो मेल गैमीट बने। जब आप लास्ट वाली स्टेज देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, तीन न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। आपने कहा यहाँ पर आपको तीन न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, तो तीन कौन से न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से बात कर रहे थे दो मेल गैमेट बनेंगे, किसकी बात हो रही है, एक किसकी बात हमने की है, एक माइक्रोस्पोर की बात की है। जब एक माइक्रोस्पोर की हमने बात की, हमने कहा एक माइक्रोस्पोर से सिर्फ दो मेल गैमेट बने हैं, तो देखिए मेल गैमेट आपके दो ही होंगे। ये जो आपका न्यूक्लियस आया किसका है, आपके वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आता है, ठीक है, जो कि आपको दिखाया गया होगा कहीं कहीं पर, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इतनी बात क्लियर है, अगर आप जान चुके हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया है और यहाँ पर ये जो बनी है इसे आप पॉलन ट्यूब कहते हैं। अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आएगा वो आएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस की बात हम बाद में करेंगे, हम सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की और डबल फर्टिलाइजेशन की। चलिए तो यहीं पर बात करते हैं, किसकी, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे। हुआ क्या, ये है आपके पिस्टल, फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने कहा यहाँ पर है, ये है आपकी स्टिग्मा, ठीक है, इसके अंदर ये तो आपकी क्या है, ओवरी है, ये आप जानते हैं, ये आपकी क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर आपने क्या बोला था, यहाँ पर ये क्या होगा, ये फ्यूनिकल होगा, इस फ्यूनिकल पे क्या लगा है, आपने कहा ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको फर्टिलाइजेशन समझ आ सके।
ठीक है, ये ओव्यूल है आपका। अब ओव्यूल के क्या क्या पार्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हमने ओव्यूल के जो पार्ट हैं उन्हें हमने डिस्कस किया हुआ है। ओव्यूल है, ओव्यूल में हमने बोला कि ओव्यूल के अंदर यहाँ पर पूरा न्यूसेलस भरा हुआ है। ये पूरा क्या है, न्यूसेलस है, और न्यूसेलस की सेल थी। अब आपने कहा कि न्यूसेलस की सेल से ही क्या बना था, यहाँ पर न्यूसेलस की सेल से ही आपके पास क्या आई थी, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था। प्लस क्या बना यहाँ पर, आपने कहा यहाँ पर बना है एम्ब्रियोसैक। ये आपके पास एम्ब्रियोसैक आ गया है, ये सिनर्जिड आ गई हैं, ये एक्सेल आ गया है, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गए हैं, एंटीपोडल। इतनी बात क्लियर है, ये आपके पास एंटीपोडल सेल्स आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या बना, पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन आया तो यहाँ पर क्या बनी, पॉलन ट्यूब बनी, यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनी। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, आपके दो मेल गैमेट हैं। पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं कि किस प्रकार से पॉलन ट्यूब बनी होगी, और हमने साथ ही ये भी बात की है, हमने कहा जो सिनर्जिड होती है ये आपकी क्या है, सिनर्जिड है, ठीक है, ये सिनर्जिड सेल है, और ये क्या है, एग सेल, जिसे आप क्या कह रहे हैं, फीमेल, यही हमारी क्या है, फीमेल गैमेट है, यही फीमेल गैमेट है, ठीक है। अब जो सिनर्जिड आपके पास आई थी, आपने कहा सिनर्जिड में कुछ कैसे होते हैं, फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है। अगर हम सिनर्जिड सेल को बनाएं तो कैसी होती हैं, आपने कहा जो सिनर्जिड है उसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब होगी, पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होगी, मैं यहाँ पे लेवलिंग हटा रही हूँ क्योंकि हमने लेवलिंग अच्छे से समझी है, और मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम सिर्फ प्रोसेस को देखेंगे, लेवलिंग हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब आएगी वो यहाँ पर एक सिनर्जिड के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है। जब सिनर्जिड के अंदर आ गई तो आपने कहा कि जो मेल गैमेट है वो भी नीचे की ओर चलेंगे, ठीक है, मेल गैमेट भी नीचे की ओर आएंगे। अब जो ये मेल गैमेट है इसने किसके साथ फ्यूज कर लिया है, एक मेल गैमेट ने, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। नंबर 1 जो मेल गैमेट है, या ऐसा नहीं है कि नंबर 1 ही करेगा या नंबर 2 ही करेगा, कोई भी मेल गैमेट जो कि पहले यहाँ पर आ गया है, कोई भी मेल गैमेट जो पहले यहाँ पर आ गया है वो फ्यूज कर देगा किसके साथ, यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या कहते हैं इसे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और निषेचन कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन की बात नहीं की है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन की बात की है। तो आपने कहा यहाँ पर क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। चलिए, फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो आपने कहा कि यहाँ से क्या बना, अब ये आपके पास क्या आ गया, जब रिजल्ट आया आपके पास, रिजल्ट क्या आया इसका, आपने कहा जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, जिसे आप क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। अगर मैं इस डेफिनेशन को बोलूं कि नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, और यहाँ पर क्या बन गया है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब यही जो जाइगोट है इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। या मैं क्या बोलूं, इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से सीड, जो बीज है इसी से बनेगा। क्लियर है इतनी बातें, कि रिजल्ट आपके पास क्या आया है। अब ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन, पहला फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि हमारे पास दूसरा मेल गैमेट भी है, अभी सिर्फ एक ही मेल गैमेट की यहाँ पे क्या हुई है, फ्यूजन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन हो गया है, इसके न्यूक्लियस भी हैं और फीमेल के न्यूक्लियस भी हैं, ठीक है, फ्यूजन हो गया। पहला तो फ्यूजन यहाँ पर हो गया है, दूसरा फ्यूजन जो होता है वो कहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर दूसरा जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो यहाँ पर होता है, किसके साथ है, ये पोलर न्यूक्लियाई जो आपको केंद्रक
न्यूक्लियस जो देखने को मिले हैं। आपने कहा यहां पर आपको देखने को क्या मिला है, डबल डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं कि दोहरा निषेचन, दो बार निषेचन हो गया। आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो मेल गैमेट है वो दो बार फ्यूज हुआ है, इसे आप दोहरा निषेचन कहेंगे। अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, आपने कहा एंडोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं भ्रूण पोष भी कहते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म इसे कहते हैं। यहाँ पर क्या बन गया है, एंडोस्पर्म बन गया है, किससे, डबल फर्टिलाइजेशन से। सिंपल सी बात है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। अब कुछ यहाँ पर क्या आती है, कुछ चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक आपने ये बात की, आपने जब स्टार्टिंग में बात की थी, आपने पैटल्स की बात की थी, बाह्य दल दल की आपने बात की थी। आपने कहा धीरे धीरे अब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या होने लगेंगे, डिग्रेड होने लगेंगे, रिमूव होने लगेंगे। आपने कहा पैटल्स झड़ने लगेंगी, सेपल्स भी झड़ने लगेंगी, ठीक है। ओवरी जब बचती है, यहाँ पर पूरा जो आपके पास पिस्टिल वाला पोर्शन जो आता है, हम ओवरी की अगर हम बात करें, ओवरी के जो पार्ट्स हैं, अब ओवरी के पार्ट्स क्या होने लगेंगे, परिवर्तित होने लगेंगे, चेंजेस आने लगेंगे। जैसे कि हमने बोला, ये जो एग सेल थी, इससे तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा या आपका सीड बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमने कहा पोलर न्यूक्लिया, इससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, जो कि बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करेगा, इसीलिए हम इसे भ्रूण पोष कह रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूँ, आप साथ साथ में लिखते चले जाएंगे जो आपको हिंदी इंग्लिश के शब्द यहाँ पर हैं। आपने कहा एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष, क्योंकि भ्रूण का पोषण कर रहा है। इसके अलावा आपने कहा, तो इसके अलावा हमने कहा न्यूसेलस की सेल्स क्या, यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल है ये भी क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। जो आपके पास सिनर्जिड आती है ये भी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो रिमूव कर दें इन सेल्स को, यहाँ पर मैं इन सेल्स को रिमूव कर दूं क्योंकि सिनर्जिड का काम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सेल्स को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मैं पॉलन ट्यूब को भी रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझे होंगे, और जिसने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझे होंगे उसको अभी तक की बात आसानी से यहाँ पर समझ आ गई है। हमारे पास ये पार्ट बचे हैं, हमें इन्हीं का मॉडिफिकेशन देखना है कि क्या क्या हुआ होगा। यहाँ पे न्यू सेलस भी होगा, ठीक है, न्यू सेलस यहाँ पर होगा प्रकार से। कुछ ऐसे भी यहाँ पर कैसे कुछ ऐसे भी यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिले, न्यू सेलस हो भी सकता है और न्यू सेलस नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये न्यू सेलस भी होगा। अब हमारे पास आते हैं, हमने इंटेग्यूमेंट को रिमूव नहीं किया है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट को रिमूव नहीं किया है। तो इंटेग्यूमेंट क्या होंगी, ये वाली लेयर्स हमने इंटेग्यूमेंट कही थी। आपने कहा जो इंटेग्यूमेंट है ये क्या बनाएंगे, सीड कवर, क्या बनाएंगे, सीड कवर बनाएंगे। आपने कहा ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से जो आप बात कर रहे हैं, ये पूरा आपका क्या आता है, ओव्यूल आता है, आता है ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट के न्यू सेलस आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूणकोश आपको दिखाया गया है। ये सारे किसके पार्ट आपके पास आ रहे हैं, आपने कहा ये सारे पार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं किसके, ओव्यूल के। अब अगर हम बात करें ओव्यूल के बाहर वाला जो पार्ट आपके पास आता है, जिसे हम ओवरी कह रहे हैं, आपने कहा इस ओवरी का क्या फंक्शन है, फिर इस ओवरी का क्या होगा, इस ओवरी का क्या होगा। हमने कहा यही ओवरी तो क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, जो फल होता है, जो खाने वाला भाग होता है। आप क्या करते हैं, ओवरी को ही खाते हैं, ठीक है। और ओवरी की, आपने कहा जो ओवरी की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ओवरी की आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि फ्रूट के आउटर मोस्ट कवरिंग को आप पेरिकार्प ही कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्प कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। आपको डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिखाए गए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान देंगे जो जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमने बात की है, हमने कहा कि जो यहाँ पर न्यू सेलस होता है, ये जो न्यू सेलस है स्टार्टिंग में ये भी क्या करेगा, यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे ये जो न्यू सेलस है वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। अगर किसी फ्रूट में यहाँ पर न्यू सेलस बच जाता है तो उसे पेरिस्पर्म कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, पेरिस्पर्म।
कब कहेंगे पेरिस्पर्म? जब आपने कहा कि जो एंडोस्पर्म है वो रिमेन रह जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे मैं नोट कर रही हूँ वैसे वैसे आप वर्ड्स को नोट कीजिए और डेफिनेशन को नोट करते चले जाइए, ठीक है। तो आपने कहा, इसके अलावा हमने कहा जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसे आप क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? ओवरी की या फ्रूट की, जो भी आप कहिए, इसे आप कहेंगे पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प कहेंगे इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को। अब अभी तक चीजें अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, अभी तक आपको और भी चीजें पढ़नी है। जैसे कि आपने कहा आपके पास दो चीजें यहाँ पर बनी है, जाइगोट बना है और एंडोस्पर्म बना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा वो हम बात करेंगे। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए मॉडिफिकेशन को, यहीं पे नोट कर लेते हैं मॉडिफिकेशन को। मैं यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस लिख रही हूँ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिले हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपने कहा सबसे बाहर आपके पास ओवरी आई है, ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, फ्रूट में। उसके बाद आपके पास आया है इंटेग्यूमेंट, यानी कि जो ओव्यूल का ही पार्ट है। अगर मैं कहूँ ओव्यूल, पहले ओव्यूल को लिख लेते हैं। ओव्यूल बनाता है सीड को। इंटेग्यूमेंट जो आपके पास आता है वो बनाता है सीड कवरिंग को, सीड सीड कवरिंग को, ठीक है। और जो यहाँ पर एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म आप जानते हैं कि क्या बनाएगा यहाँ पर एंडोस्पर्म। आपने कहा यहाँ पर जो भ्रूण कोश है वो क्या करेगा? भ्रूण का डेवलपमेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से आपको क्या मिला? जाइगोट मिला है। अगर मैं कहूँ सेकंड से आपको क्या मिला है? आप कहेंगे एंडोस्पर्म मिला है। इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़े यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको देखना ये है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो सीड बनते हैं, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देनी है आपको, एंडोस्पर्म की जब बात हुई है तो हमने कहा एंडोस्पर्म कर क्या रहा है? जो यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यानी कि भ्रूण का क्या करेगा? पोषण करेगा। आपने कहा जब यहाँ पर फुली डेवलप हो गया है भ्रूण, तो क्या एंडोस्पर्म का कोई काम रह जाता है? नहीं। उसके बाद जो एंडोस्पर्म है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं? सीड आते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं जिनमें एंडोस्पर्म रह जाता है। तो जिनमें एंडोस्पर्म रह जाता है उसे आप एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। जिन सीड्स में जो एंडोस्पर्म है वो रह जाता है उसे आप एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। जिनमें जो एंडोस्पर्म है वो खत्म हो जाता है उसे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। अब आपने कहा एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं तो बहुत फेमस एग्जाम्पल आता है कोकोनट का। जो वाटर होता है, जो नारियल का पानी आप लोग पीते हैं, वो एक्चुअली में एंडोस्पर्म होता है। धीरे धीरे आप देखते हैं जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है? सॉलिड। पहले एंडोस्पर्म लिक्विड होता है, एंडोस्पर्म लिक्विड होगा, जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है तो अब आप क्या करते हैं? जो आप नारियल की गिरी खाते हैं और वहां पर जो एंडोस्पर्म आप देख रहे हैं वो कैसा है? सॉलिड है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है, हमने बात की थी किसकी? पेरिस्पर्म की। तो पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल जो आपके पास आता है वो है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्ची। वहां पर क्या होता है? जो न्यू सेलेस है वो रह जाता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे। एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल भी आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपके पास आता है। अगर आपने डायग्राम को समझा है तो आप लैंग्वेज बना सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। एक और चीज, हम फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सिनगैमी क्या है। यहाँ पे आपने कहा फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या कह रहे हैं? सिनगैमी कह रहे हैं। तो आपने करना क्या है? फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, क्या क्या मॉडिफिकेशंस यहाँ पर आए हैं, वो आप अपनी लैंग्वेज में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रूट और सीड के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।